हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज की क्लास में हम टॉमस मोर को डील करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। टॉमस मोर, MOORE भी है और MORE भी आप कह सकते हैं। टॉमस मोर का लाइफ स्पेन आपको रिमेंबर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू पॉलिश द लाइफ स्पेन ऑफ टॉमस मोर। एक फैक्ट जो टॉमस मोर से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ही एज अ राइटर हु बिलोंग्स टू ह्यूमनिज्म। ऑलराइट, ये ह्यूमनिज्म, ये ह्यूमनिस्टिक राइटर है, ये ह्यूमनिज्म मूवमेंट से बिलोंग करता है। ऑलराइट, टॉमस मोर इज मेनली नोन फॉर अ वर्क, और जिससे हमेशा क्वेश्चन बना है, दैट वर्क इज यूटोपिया। ऑलराइट, यूटोपिया इज अ वर्क, इट्स अ फिक्शनल वर्क, बेसिकली इट्स अ फिक्शनल वर्क। It's a fictional work written by Thomas More. All right. बिगिनिंग से जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन द पब्लिकेशन डेट्स। ऑल राइट, पब्लिकेशन डेट्स पे इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है। पब्लिकेशन डेट्स क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये 2 बार पब्लिश हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन लैटिन in 1516 and second time it was published in English. All right, very important. इंग्लिश में कब पब्लिश हुई है? 1551 में। ये 2 डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि यूटोपिया जो है अ फिक्शनल वर्क रिटन बाय टॉमस मोर, लैटिन में कब पब्लिश हुआ? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1516 एज फार एज लैटिन वर्जन इज कंसर्न्ड, and it was published in 1551 as far as the English version is concerned. All right. Second question जो यहाँ से बना हुआ है, that is who was responsible for the translation of Utopia from Latin to English? तो एक नहीं था, there were 2 translators responsible for the translation of Utopia from Latin to English. First was Ralph Robinson and second was Gilbert Burnett. Ralph Robinson and Gilbert Burnett are 2 translators responsible for the translation of Utopia from Latin to English. It becomes very important. ट्रांसलेटर का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सबटाइटल का क्वेश्चन भी आया हुआ है, डेट्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये 3-4 फैक्ट्स जो है वो टिप्स पे होने चाहिए। अब मैं सबटाइटल की बात करूंगा कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ Thomas More's Utopia. So as far as the subtitle of Utopia is concerned, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। The subtitle of Utopia is a kingdom of nowhere. very important. और एग्जाम में nowhere का ही ऑप्शन था। ऑल राइट, किंगडम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। मे बी अब की बार वो कंप्लीट टाइटल आपसे पूछे। सो द कंप्लीट subtitle of Utopia is a kingdom of nowhere. All right. Alternatively, Utopia is also called as prologue to humanism. All right. Secondly, it is called as prologue to Renaissance. Prologue to Renaissance. Firstly, it is called as prologue to humanism. Second, it is called as prologue to Renaissance. And thirdly, it is called as a work of socialism. A work of socialism, all right? So, subtitle is a kingdom of nowhere, and alternatively, it is also called as prologue to humanism, prologue to Renaissance, a work based on socialism, all right? Next very important fact associated with Utopia is it's a frame narrative. Very important. It's a frame narrative. Very important. ये फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इसका मतलब क्या है कि यूटोपिया जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ इट्स एमलगमेशन ऑफ 2 वर्क्स। ऑल राइट, सो इट्स अ फ्रेम नैरेटिव। जैसे हमारा हेमलेट क्या है, हेमलेट भी फ्रेम नैरेटिव है।
ऑलराइट, जब हेमलेट पढ़ेंगे तब हेमलेट की बात करेंगे. सो द फैक्ट फ्रेम नैरेटिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक फ्रेम नैरेटिव है. इट्स अ फिक्शनल वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ फिक्शनल वर्क, राइट. और यूटोपिया क्या है? यूटोपिया इज कंसिडर्ड एज एन इमेजिनरी आइलैंड. imaginary island or imaginary society. All right. So this is the brief introduction of Thomas More's Utopia. Now one thing becomes more important, that is the division of Utopia, that how many parts Utopia was divided. So it was divided into two books. First was Discourse on Council, and second was Dialogue on Utopia. All right, Dialogue of Council, sorry, it's Dialogue of Council. It's Dialogue of Council and Discourse on Utopia. All right, these two books gives birth to the frame narrative as far as Utopia of Thomas More is concerned. ये दो बुक्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट बुक का नाम डायलॉग ऑफ काउंसिल है, सेकंड का नाम डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया है. ऑल राइट. अब यहाँ पे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन बुक्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. उन कैरेक्टर्स का आपको नाम मालूम होना चाहिए. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज मोर हिमसेल्फ इज अ कैरेक्टर हेयर. मतलब टॉमस मोर भी एक कैरेक्टर है. इसके अलावा वेस्यूपुसी और यू कैन से एमरिगो, ये एक एक्सप्लोरर है. ऑल राइट. थर्ड कैरेक्टर इज, कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ. पीटर गेल्स इज अनदर कैरेक्टर. ऑल राइट. इसके अलावा और जो कैरेक्टर्स इस वक्त के अंदर डिस्कस किए हैं, कार्डिनल मॉर्टन, ये भी एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर में से क्वेश्चन बन सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? राफेल हैथलॉडियस. Raphael Hathlodius is the main character in Thomas More's Utopia. All right. अब कुछ चीज़ें जो हैं वो टॉमस मोर के यूटोपिया वर्क से इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं कि वो जो यूटोपियन आइलैंड था, वो जो यूटोपियन आइडियल इमेजिनरी सोसाइटी थी, उसकी शेप कैसी थी. सो इट वॉज क्रेसेंट. इट वॉज क्रेसेंट मून शेप्ड. उस जो आइलैंड का शेप था, इट वॉज अ क्रेसेंट मून शेप्ड, राइट. हाफ सा मून जो है उसकी तरह उसका शेप था. ऑल राइट. एंड 6000 सिटीज़ वर देयर. 6000 सिटीज़ जो थी वो वहाँ पे थी. ऑल राइट. एनीवे 6000 सिटीज़ नहीं थी, 6000 हाउस होल्ड्स थे. ये करेक्ट करिएगा. 6000 हाउस होल्ड्स थे और 54 सिटीज़ थी. 54 cities were present there. All right. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यूटोपिया से है क्या? स्लेवरी वॉज द मेजर फैक्टर, मेजर फीचर ऑफ यूटोपिया. स्लेवरी जो था वो मेजर फीचर था यूटोपिया का. वहाँ पे स्लेवरी जो थी वो कंपल्सरी थी. ऑल राइट. नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, there was no private property on island. No private property, no locks to doors. All right. स्लेवरी वहाँ पे थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं थी. No door to locks थे. इसके अलावा एग्रीकल्चर was the most opted
एग्रीकल्चर वॉज मोस्ट ऑप्टेड प्रोफेशन, राइट। एग्रीकल्चर जो था वो मोस्ट ऑप्टेड प्रोफेशन था। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, बट इन रिसेंट फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे टॉमस मोर हैं, एज यू ऑल नो टॉमस मोर इज अ कैरेक्टर हेयर एंड राइटर ऑल्सो। टॉमस मोर क्या कहते हैं कि किंग्स शुड एक्ट्स लाइक प्लेटो एंड फॉलो द फिलॉसफी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि टॉमस मोर के यूटोपिया के अंदर जो मोर हैं वो किस एंशिएंट राइटर के साथ कंपेयर किए गए हैं। ही इज कंपेयर्ड विद प्लेटो, ऑल राइट, एंड ही इंसिस्टेड द किंग्स टू स्टडी द फिलॉसफी टू मेक द यूटोपिया as an ideal state. All right. So this was all about Thomas More's Utopia. दो फैक्ट्स और हैं। एंटीरैप एक सिटी है यहाँ पे जहाँ से जर्नी शुरू होती है। एंटीरैप इज अ सिटी फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ हेथलॉडियस मोर पिटरगेल्स बिगन, और एमोरेट, AMOURAT, एमोरेट इज कैपिटल सिटी। एमोरेट जो है वो कैपिटल सिटी है, ऑल राइट, आपको मालूम होना चाहिए। सो ये ब्रीफ जो था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए। फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑल राइट। पब्लिकेशंस के अलावा ट्रांसलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गाइस गर्मी बहुत है और वीडियो जो है वो फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करनी पड़ती है। यू कैन इमेजिन द स्ट्रगल ऑफ अ टीचर। मैं पंजाब में हूँ, आई एम अ हॉस्टलर, और फैन ऑफ करके हॉस्टल के अंदर वीडियो बनाना हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। सो आप भी मेहनत करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। आप जस्ट अपने कंटेंट को क्लियर करें, प्रिसाइज बनाएं, अपने माइंड में पॉलिश करें, ऑल राइट। सो आज की क्लास में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डील करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट अबे थिएटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंट आस्क्ड कॉन्सेप्ट है ये। अबे थिएटर से अभी तक मैंने जितने भी पेपर, खुद मैं जिन पेपर्स में अपेयर हुआ हूँ और मैंने जितने भी पुराने पेपर्स, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर अबे थिएटर का कॉन्सेप्ट होता है। अबे थिएटर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एन आयरिश नेशनल थिएटर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि अबे थिएटर जो है वो किस नेशनैलिटी के साथ एसोसिएटेड है। सो अबे थिएटर इज एसोसिएटेड विद आयरिश नेशनैलिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1899। एस्टैब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1889 है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1889 एंड इन 1904 इट वॉज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। दो डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। 1899 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1904 के अंदर इट वॉज ओपनड, ऑलराइट। अब जो भी राइटर्स मेजर अबे थिएटर के साथ जुड़े थे उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट इज WB येट्स, विलियम बटलर येट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बता दूँ कि 1921 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है इट्स नॉट WB येट्स, इट्स WB येट्स, ऑलराइट। WB येट्स के अलावा फे ब्रदर्स भी इसके साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट जो राइटर इसके साथ जुड़ा हुआ था ही वॉज ऑगस्टस ग्रेगरी। ये अभी JK सेट में पूछा गया था रिसेंटली, ऑगस्टस ग्रेगरी एंड नेक्स्ट इज एडवर्ड मार्टिन। एनी हॉर्निमोन,
ये सारे राइटर्स जो थे, ये सारे मेंबर्स जो थे वो एबे थिएटर के फाउंडिंग मेंबर्स थे. ऑलराइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एबे थिएटर के साथ एसोसिएटेड है कि जब एबे थिएटर की ओपनिंग हुई थी तो फर्स्ट नाइट में कौन सा प्ले वहाँ पे डिस्प्ले किया था, कौन सा प्ले वहाँ पे स्टेज किया गया था? इट वाज जेम्स सिंस, जॉन मिडल्टन सिंस, अ प्लेबॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A playboy of Western world. All right. This was the play which was displayed or staged on the opening night of Abbey Theatre. All right. इसके बाद जो फैक्ट आपको याद रखना है, that is the theatre was caught, the theatre was engulfed in a fire. इस थिएटर को फायर यानी आग कब लगी थी? इट वॉज इनग्लफ्ड बाय द फायर इन द ईयर 1939. नो, 1939 इज द डेथ डेट ऑफ W.B. Yeats और 1939 ऑनवर्ड्स. ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1939 ऑनवर्ड्स जो है इस थिएटर का डेक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि जो मेजर राइटर थे W.B. Yeats उनकी डेथ हो गई थी. ऑल राइट. 1951 के अंदर इट वॉज इनग्लफ्ड इन अ फायर और एबे थिएटर से इसको शिफ्ट करके एक टेम्परेरी बिल्डिंग में रखा गया था और 1960s में अगेन इट वॉज री एस्टैब्लिश्ड एट इट्स ओरिजिनल प्लेस, दैट इज एबे स्ट्रीट इन आयरलैंड. ऑल राइट. So this was all about the today's class. Let me summarize both the topics. टॉमस मोर के यूटोपिया में पब्लिकेशन डेट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसलेटर्स का नाम इंपॉर्टेंट है. ऑल्टरनेटिवली यूटोपिया को क्या कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है. सबटाइटल क्या है, मेजर कैरेक्टर्स क्या है, फ्रेम नैरेटिव है, प्लेटो के साथ कंपेयर किया गया है मोर को. और एबे थिएटर के अंदर जितनी भी डेट्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी, ओपनिंग कब हुई, प्ले कौन सा ओपन हुआ, ये सारी डेट यार गाइज इंपॉर्टेंट्स हैं. जब तक मैं अगली वीडियो लेके आऊँ तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन पे फोकस करिए, बी कंसिस्टेंट. You should have the ample amount of hard work, endurance and persistence. Only then you can qualify UGC NET JRF in English. It's not that much easy task to be in the merit list of UGC NET English. Take care, bye bye, and don't forget to subscribe and like the channel.